वीकेंड तो वार में राखी सावंत को डांट पड़ी है। राहुल वैद्य के गेम की तारीफ हुई है। रुबीना को फटकार पड़ी और अभिनव को भी इस बात की फटकार पड़ी है कि देखो, ठरकी बोला गया गलत शब्द है, लेकिन उससे गंदा शब्द है गंदी औरत और गंदगी। तो इन सारी चीजों को लेकर वीकेंड का वार में ये सारे मुद्दे उठे हैं। आपने भी प्रोमो देखा होगा। लेकिन हम आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो राहुल वैद्य वाकई में आप छा गए। जिस तरीके से राहुल वैद्य गेम खेल रहे हैं, अगर यही गेम उन्होंने पहले दिन से खेला होता तो उनको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि मैं अभी भी कहती हूँ कि वो जो है अभी भी टॉप 2 में जरूर आएंगे, रुबीना और राहुल वैद्य। तो बीच में जो राहुल वैद्य के गेम को लेकर लोग बात कर रहे थे कि राहुल वैद्य का गेम थोड़ा बदल गया है, वैसा स्ट्रांग नहीं रहा, लेकिन आज वाकई में मैं कहना चाहूंगी कि राहुल वैद्य बहुत सही जा रहे हैं। उन्होंने वाकई में बहुत सारे लोगों का दिल जीता है हर मुद्दे पर। देवोलीना, क्यों रुबीना तुमसे माफी क्यों मांगे? अर्शी, मैं मानता हूं कि देवोलीना गलत थी, लेकिन तुमने भी गलत किया। राखी, आपने वो जो है पैलेट वो डस्टबिन में क्यों फेंका? आपने गलत किया। निक्की, तूने देने के बाद वापस क्यों मांगा? राखी, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बताओ। रुबीना, तुम डेवो को बोल के गलत कर रही हो। हर जगह पर जहां जिस कंटेस्टेंट की गलती थी, जहां वो गलत जा रहा था, जहां उनके दिल ने बोला कि ये चीज गलत है, दोस्ती यारी उन्होंने कुछ नहीं देखी, उसको सामने से जाके सजेस्ट किया, उसको टोका और बताया कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। तो राहुल वैद्य आज पूरे गेम में इस बात को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे थे कि कहाँ किसका गेम सही जा रहा है, कहाँ किसका गेम गलत जा रहा है। देवोलीना से जो है सुबह जो है लड़ाई के से शुरुआत हुई, ऐसा लग रहा था बाबा रे बाबा, ये पूरा का पूरा मछली बाजार बन गया हो, जिसका जो मन आ रहा है कर रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से अब बिग बॉस का घर आगे आने वाले 2 हफ्तों में चलेगा। खैर, बर्तन नहीं धुले। अभिनव ने बहुत अच्छा रुबीना को सॉल्यूशन दिया था कि देखो, तुम्हें लंच बनाना है, मैं बर्तन धो के देता हूँ, बाकी तो आपको लगता है ये बर्तन धुलेंगे? रुबीना के सवाल था। तो अभिनव ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, और उसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि रुबीना जाके वही बात बोलकर आई जो वो सुनना चाह रहे थे कि अब आप लोग किचन में मत आना। जिस पर देवोलीना जो है अंदर गई रुबीना। अभिनव ने रुबीना को समझाया, बाहर राहुल वैद्य थे। देवोलीना ने उसने कहा कि वो आपको रिक्वेस्ट कर रही है, आप चले जाओ। उसने बोला हम नहीं जाएंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेगी। राहुल ने बोला किस बात की माफी मांगे वो? तो उन्होंने जो है देवोलीना से भी इस बात को लेकर लड़ाई की कि किस बात की माफी मांग रही हैं आप, क्यों मांगे वो माफी। फिर भी जो है रुबीना आई, उसने हाथ जोड़ के कहा कि घर की ड्यूटीज कर लीजिए, आपको लगा हो मैंने टास्क में बोला था। और हालांकि रुबीना ने वाकई में इस शब्दों का इस्तेमाल किया था कि जब तक टास्क चल रहा है आप लोग टास्क पर ध्यान दीजिए, मैं और अर्शी बर्तन धो लेंगे। क्लियर उनके यही वर्ड्स थे। फिर जो है आई, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी। मतलब ये माफी ऐसी थी कि वाकई में उन्होंने उन दोनों के मुंह पे तमाचा मारा है कि देखो, तुम लोग जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, रहने दो, आके चुपचाप बर्तन धो। और उसके बाद अली चिल्लाने लग गए कि रुबीना विनर है, रुबीना विनर है। रुबीना ने बहुत सही तरीके से, आपको माफी चाहिए ना तो लो, मैं माफी मांगती हूँ, इसमें गलत क्या है। और ये जो किया है रुबीना ने, उसका बड़प्पन दिखा है। और बहुत अच्छे से वो चुपचाप शर्म के मारे दोनों खड़े हुए और जाके बर्तन उन्हें धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप जो कह रहे थे वो रुबीना ने कर दिया। और रुबीना वहां पे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी बुरी नहीं दिखी, बल्कि ये दिखा कि घर अच्छे से चले, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी। खैर, यहाँ पर भी झगड़ा जो है नहीं रुका। अर्शी जो है बीच में आई, आपका कोई करीबी आपसे दूर हो जाए। अर्शी ये शब्द जो है राहुल वैद्य को भी बोल चुकी है। राहुल खाना खा रहे थे लाइव फीड में, मैंने देखा, और अर्शी ने कहा कि आपकी कोई जो चीज है ना पर्सनल, वो आपसे करीबी चीज आपसे दूर हो जाए। तो राहुल ने बोला, तो सच में शेरू के लिए तो मुझे ऐसा बोल रही है, मेरी करीबी चीज यानी मेरा करीबी कोई भी? तो उसे बोला आपका कोई भी करीबी आपसे दूर हो जाए। फिर उसने बोला तो सच में ये कह रही है? तो अर्शी कहती है करीबी चीज। तो राहुल ने बोला तूने भी करीबी बोला। तो कहती है नहीं, मेरा मतलब चीज से था। तो राहुल ने बोला ठीक है। और राहुल को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने देवो की तरह रिएक्ट नहीं किया। देवो को भी यही बात बोली गई। देवो जो है 3 घंटे तक सोचती रही, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। 3 घंटे उन्होंने मेलोड्रामा प्लान किया, डेली सोप की स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद रिएक्ट किया। ऐसा जो है घर के कुछ लोगों को, खासकर रुबीना को लगा। तो रुबीना ने उस पर रिएक्ट किया। लेकिन रुबीना का रिएक्शन क्यों था मैं आपको बताती हूँ। आपने वो शॉट देखा होगा जहां अभिनव रुबीना को बता रहे थे कि रात की इनकी कॉन्वर्सेशन थी कि अब तो मैं चली जाऊंगी। वो आप लोगों ने भी देखी है, हमने भी देखी है कि ठीक है। तो राखी ने बोला तू ऐसे क्यों जाएगी, कुछ करके जा, यहाँ आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो देवो ने ये प्लान किया, ऐसा रुबीना ने सोचा, क्योंकि ये सारी चीजें इनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी।
तो हो सकता है कि डेवो ने उसी स्क्रिप्ट के तहत ये सारी चीज़ें प्लान की हो, क्योंकि आप 3 घंटे के बाद इस तरह से कैसे रिएक्ट कर रहे हो, और वो भी इस तरह से प्रॉपर्टी तोड़ना, खाना फेंकना, अर्शी के मुंह में खाना ठूसना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बहुत गंदा दिख रहा था नेशनल टेलीविजन पर। और रुबीना उस समय उसको रिएक्ट करके बोल रही थी। अभिनव का ये कहना था कि रुबीना अभी मत बोल। आपको याद है वो जास्मिन और राखी वाला किस्सा, जब रो रही थी राखी तभी जास्मिन बोल रही थी, और अभिनव जास्मिन को बार बार यही समझा रहे थे कि अभी राखी रो रही है ना, अभी रो रही है या नहीं रो रही तो बाद में बोलना। वही बात, वही गलती आज रुबीना कर रही थी। तो अगर आप ये देखें, राहुल वैद्य का क्या स्टैंड था, क्या वाकई में कह रही है कि ये ड्रामा कर रही है, ये सारी चीजें उसने क्रिएट की है? क्यों? क्योंकि राहुल को वो बाहर वाला इंसिडेंट नहीं पता था, रुबीना को वो बाहर वाला इंसिडेंट पता था, क्योंकि अभिनव बता चुके थे। तो रुबीना का वो कैलकुलेशन से उस जगह पर वो कमेंट करना बिल्कुल सही था, लेकिन राहुल बतौर जिसको नहीं पता हो, उसने उस समय जो है साथ दिया डेवो का। उसने डेवो का साथ नहीं दिया, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी, उसने अर्शी को भी बोला कि जो डेवो ने किया वो भी गलत है। उसने उस चीज का साथ दिया कि पहले सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, जो काम अभिनव और अली भी कर रहे थे, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस यही थी कि पहले उसे तो शांत होने दो। निक्की भी तो यही कर रही थी ना, तो यही बात रुबीना भी समझना चाहिए था उसे कि अभी ये पूरा ड्रामा खत्म होने दो, उसके बाद लड़ने के लिए पूरा का पूरा पड़ा है। वो ऑलरेडी उसको प्रवोक कर चुकी है अर्शी, ऑलरेडी वो परेशान है, ऑलरेडी उसने 3 घंटे की प्लानिंग के बाद ये कर लिया है कि मुझे ये ड्रामा क्रिएट करना है। तो आप तो फिर से उसका शिकार हो गए ना, उसको करने देते, ये लोग संभाल रहे हैं, आपको दोबारा उसको उतना फुटेज देने की जरूरत नहीं थी। तो राहुल ने आके रुबीना को वहां पर टोका, और रुबीना ने भी एक कमेंट मारा, लेकिन राहुल जो है चुपचाप फिर वहां से निकल गए कि अभी जो है झगड़ने की बात ही नहीं है। उन्होंने अर्शी को जाके बोला, और अर्शी को जाके उसका शेरू दे दिया कि तू इसके लिए बोल रही है, तो इसके लिए किसी को बद्दुआएं दे रही है। और उन्होंने डेवो को भी बोला कि बद्दुआ से क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ साफ बोला कि इतनी सारी चीजें दिल में लेने की जरूरत नहीं। लेकिन डेवो की वजह से किसका गेम बिगड़ा? एजाज खान का। और आपको याद होगा परसों मैंने रिव्यू में बोला था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, एजाज खान का गेम जो है डेवोलिना बिगाड़ रही है, और उन्होंने गेम बिगाड़ दिया। नॉमिनेशन में है, अब आने वाले 2 हफ्ते तक एजाज खान, नॉमिनेशन से सबसे ज्यादा डरते थे एजाज खान, और अब वो 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेशन में है। तो ये जो डेवोलिना ने एजाज का गेम बिगाड़ा है, वाकई में उनके फैंस जो है डेवो से बहुत नाराज होने वाले हैं। इस पूरी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। आपको चिंता थी आपके करीबी की, एंजल की, आप बिग बॉस से कहती, कन्फेशन रूम में जाती कि ऐसा हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे घर से पूछ के बताइए कि सब ठीक है या नहीं है। फिर शाम को जाती, सुबह जाती, लेकिन इस तरह के ड्रामा क्रिएट करने की, जाके किसी के मुंह में खाना ठूसने की, बर्तन फेंकने की, खाना फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं राखी सावंत तो निक्की का फिर शुरू हुआ, लेकिन राहुल वैद्य का स्टैंड देखिए, उन्होंने निक्की को जाके बोला कि तुम माँ बाप पर गई, तुमने फाउंडेशन दे दिया था ना, तुम्हें वो भूल जाना चाहिए था, भलाई में दिया था ना, आगे से मत देती तुम। तो निक्की कहती है कि तुम कह रहे हो कि मैंने भी शिट कहा। तो उसने बोला हाँ मैंने बोला, लेकिन माँ बाप पे तुम गई ना पहले। तो राखी खाना बना रही थी, अर्शी ने बोला राखी जी कब तक खाना बनेगा, तुम जब तक सुबह उठोगी तब तक। फिर गू की बात हुई, फिर निक्की आई, तो राखी ने शुरुआत की। लेकिन आपको याद होगा अभिनव ने आज रुबीना को क्या बोला कि राहुल महाजन और जास्मिन, इन दोनों को राखी ने के साथ इनका पंगा हुआ, वो दोनों नेगेटिव दिखे और उसके बाद घर से निकल गए। तो ये जब सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि एक ट्रैप है, आप उसमें क्यों घुस रहे हैं। राखी सावंत को डांट पड़ी ना कि एक मर्यादा में रह के बात कीजिए, वो जिस तरह की बातें बोलती हैं बर्दाश्त नहीं होती, कोई भी प्रवोक हो जाएगा। फिर निक्की ने उससे अपने हेयर बैंड, फाउंडेशन और परफ्यूम मांगा, तो उन्होंने बोला तू मेरा गोल्डन आई शेडो दे दे। वीकेंड का बार में निक्की ने लिया था और उन्होंने कहा कि तू मुझे गोल्डन आई शेडो दे दे, जो तूने खत्म कर दिया है, नया मंगा। फिर रुबीना ने अपना नया पैलेट, मतलब क्या जरूरत थी। अभिनव मना भी कर रहे थे, निक्की ने बोला भी कि उसको इसकी भी कदर नहीं होगी, और उन्होंने क्या किया, लेके उठा के फेंक दिया। और उसके बाद वो डस्टबिन में फाउंडेशन ढूंढने लगी। तो ये बात ये लोग समझ गए कि ये जो है सब कुछ सिंपैथी के लिए कर रही हैं, और यही सारी चीजें टीवी पे दिखाई जाएगी तो कितना बुरा दिखेगा। वहीं डेवो रोते हुए नजर आई कि पूरा एक सर्कल होता है। लास्ट सीजन में वो शहनाज को बोलती हुई नजर आई थी कि रश्मि जो है तुम्हें तेरे साथ लड़ती है, रश्मि तू शहनाज जो है रश्मि तेरे साथ लड़ती है, तो रश्मि तो अपना सामान क्यों देती है। तो अब उन्हें रियलाइज हुआ कि कई बार जो है लोगों को सामान की जरूरत होती है। अब राखी को जरूरत थी, उसे निक्की से मांगा, क्या था कैसे था, निक्की ने खुद दिया, क्योंकि कुछ चीजें निक्की ने खुद भी दी थी और राखी ने उन्हें दी थी। तो राखी ने सामने से शुरुआत नहीं की थी सामान मांगने की, निक्की ने की, और उन्होंने सामने से कहा तू भी मुझे दे दे मेरा गोल्डन आई शेडो।
तो वहां पर राहुल वैद्य ने समझाया, देवोलीना के पास एक्स्ट्रा था, उन्होंने दिलवाया, सॉर्ट आउट किया मुद्दा। बाहर जो है क्या बोला अर्शी ने कि देखो कितना शाना बन रहा है। मतलब ये सोचिए कि कहीं पे भी आज जब रुबीना ने देवोलीना के लिए साथ नहीं दिया, तब अली और राहुल जो है ये बात करते हुए नजर आए कि अब फिनाले आ रहा है और अब जो है रुबीना बहुत गलत खेल रही है। और रुबीना वाकई में मुझे लगता है कि कई ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही हैं जहां पर ज़रूरत नहीं है और जहां पर उनका रिएक्ट करना बनता भी नहीं है। आज देवोलीना के मुद्दे पर वो बहुत आसानी से चुप रह सकती थी, आज निक्की और राखी के मुद्दे पर वो चुप रह सकती थी, आई शेडो देती अपना, बस खत्म करती। अभिनव ने मना भी किया कि मत करो, लेकिन उसके बाद जो है उसके बावजूद जो है वो मुद्दा बढ़ता गया कि मेरी स्टाइलिस्ट मंगवा देगी। उन्होंने नंबर भी बताया। राहुल ने भी कहा कि दिशा जो है आपको जो चाहिए दिशा मंगा देगी, लेकिन राहुल की इस हेल्प को भी किस तरीके से निक्की और इन लोगों ने डिस्कस किया सोचिए। तो यहाँ पर कोई जेन्युइन किसी को लगता ही नहीं। और राहुल ने आज जो जहाँ गलत था वाकई में उसको जा जाकर कहा कि आप कहाँ गलत हो, क्या गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये चीज़ें मत करो, ये खराब हो जाएंगी, ये टीवी। अली ने भी बोला कि यार तुम सोचो कि ये टीवी पे कितना ज़्यादा गंदा दिखेगा। तो बोला निक्की ने कि हाँ मुझे लगता है कि गंदा दिखेगा, लेकिन अब मैंने कर दी गलती ना। तो यहाँ पे तो ऐसा ही होता है कि आप एक बार गलती करते हैं लेकिन उसके बाद वो नेशनल टेलीविजन पर ऑडियंस के दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर राखी सही है, लेकिन राखी और निक्की की जो लड़ाई थी, निक्की ने अपनी चीज़ें मांगी, उसने लेके डस्टबिन में फेंक दिया। तो आपको राखी को नहीं देनी है लेकिन वो चीज़ को फेंक देना है। तो यही बात अली बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा मत करो। लेकिन राहुल जो है आज वाकई में बहुत अच्छे से सही और डिसेंसी के साथ गेम खेलते हुए नजर आए हैं और उन्होंने हर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की है। ये मानना होगा कि राहुल जो है वाकई में अभी पिछले 2-3 दिन से बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और सलमान खान ने भी राहुल वैद्य की गेम की तारीफ की है। वहीं आज RKVNs ने, मुझे लगता है अब तो ट्रेंड 3 मिलियन तक ना पहुंच गया हो, क्योंकि सुबह से ट्रेंड हो रहा था। फास्टेस्ट ट्रेंड का रिकॉर्ड जो है वो RKVNs ने बनाया है। तो फिलहाल जो है 3 मिलियन से थोड़ा ही कम है, 1.6 मिलियन दिखा रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले ये 2 मिलियन तक पहुंच गया था। तो ये अपने आप में, और अभी जो है निक्की तंबोली समेत देवोलीना भट्टाचार्य, रुबीना दिलेक, ये सब ट्रेंड कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि आज के पूरे एपिसोड में 2 लोग, मैं कहूँगी 3 लोग बहुत सही थे। एक तो राहुल वैद्य, अली गोनी और तीसरा अभिनव शुक्ला। अभिनव जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल रखते हैं अपनी चीज़ों पर, उन्हें पता है, गेम का एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं। सिर्फ राखी के मुद्दे पर वो राखी के साथ इमोशनली अटैच हुए थे। अंदर से उनको लग रहा था कि नहीं, मैंने इसकी हेल्प की इसके एंटरटेनमेंट में और इसने जो है मेरे साथ गलत किया। उसी वजह से जो उनका रिएक्शन है वो राखी के लिए ऐसा आता है। बाकी किसी भी सदस्य के लिए ना वो इस तरीके से नहीं दिखाई देते। आज जब रुबीना देवोलीना से लड़ भी रही थी, उनकी कोशिश यही थी कि देवोलीना शांत हो जाए। वो सारे कांच भी उठा रहे थे। बर्तन का मुद्दा हुआ तो अभिनव ने बोला मैं धो दूंगा, तुम परेशान मत हो। तो एक बात तो तय है कि अभिनव भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। राहुल वैद्य ने तो आज वाकई में हर मुद्दे पर, बर्तन धोने के मुद्दे पर देवोलीना से भी कहा कि वो क्यों माफ़ी मांगेगी तुमसे, रुबीना को समझाया कि तुम देवोलीना के लिए ऐसा मत बोलो, राखी को बोला कि तुमने उसका पैलेट क्यों फेंका, तुम्हें फेंकने की क्या ज़रूरत थी। इसके अलावा निक्की के साथ उन्होंने बोला कि निक्की तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्शी को जाके समझाया कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि देवोलीना सही है, पर तुम भी सही नहीं हो। तो ये होता है गेम जो आज राहुल वैद्य खेल रहे थे और वाकई में बहुत अच्छे से, और इसीलिए सलमान खान जो है उनकी तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। तो फिलहाल कल वीकेंड का वार में राखी सावंत के लिए मुख्य द्वार खुल गया है। जाइए राखी, इस तरह का आपको लिमिट क्रॉस करनी और इस तरह का एंटरटेनमेंट करना है तो हमें नहीं चाहिए, हमारी ऑडियंस को नहीं चाहिए, घर के कंटेस्टेंट को नहीं चाहिए। और आपको लगता है कि आप किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगी तो आप निकल जाइए इस घर के अंदर। और द्वार खुलता है और निक्की बोलती है ही बाबा, लेकिन राखी निकलती नहीं है, राखी घर के अंदर ही रहेंगे। और जहाँ तक एविक्शन की बात है वो भी यही आ रहा है कि इस हफ्ते कोई भी शायद एविक्शन ना हो और अगले हफ्ते सीधा जो है वो एविक्शन होगा। न्यूज़ इज रेडी एंड विल बी पब्लिश्ड ऑन दिस चैनल। हालांकि जो है ये बताया गया है कि एलिमिनेशन की न्यूज़ भी आ चुकी है। डबल एविक्शन मुझे लगता है होगा और सिंगल एविक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस हफ्ते कनेक्शन के लिए सभी अंदर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था पारस छाबड़ा भी जा रहे हैं, तो पारस छाबड़ा जो है देवोलीना का कनेक्शन बन के जा रहे हैं। हो सकता है कि निक्की तंबोली का कोई भी सपोर्ट बन के नहीं जा रहा तो निक्की तंबोली को निकाला जाए, लेकिन फिलहाल जो है इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि जो राहुल वैद्य ने कहा
दिशा को कि तुम इसके लिए सामान भेजो। एक बहुत ही जेन्युइन उनका जो है, जिस तरीके से उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की, उनका कंसर्न था कि राखी के पास भी चीज़ें होनी चाहिए। देवलीना से भी उन्होंने कहा कि तुम शेयर करोगी ना, उसे बोला हाँ तुम्हें कम तो नहीं पड़ेगा, तो उसे बोला देखो सॉर्ट आउट हो गया है ना। तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की। तो फिलहाल कल देखेंगे कि वीकेंड का वार में हमने देखा कि कैसे फटकार भी पड़ रही है राखी सावंत को। इसके अलावा कंटेंट को लेकर कि आप लोग कहते हैं कि ये सब कुछ कंटेंट के लिए हो रहा है, फुटेज के लिए हो रहा है, तो आप लोग जो करते हैं वही हम दिखाते हैं। तो इस सारी चीज़ों को लेकर सलमान खान भड़के हुए नजर आ रहे हैं। तो कनेक्शन वीक को लेकर भी आज शूट हो चुका है और वो जो है आप सभी को मंडे दिखाया जाएगा। तो कल फिर से मिलेंगे वीकेंड का वार के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।